सो व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, आज यार मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए लेके एक और रिएक्शन वीडियो। अब हम रिएक्ट कर रहे हैं इंडियन आइडल के ऑडिशंस पे, जिसके अंदर रीतो रिबा का कंट्रोवर्शियल ऑडिशन हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि कहा जाता है कि इसमें कोई कंट्रोवर्सी हुई थी। तो मैं देखना चाहता हूँ कि इंडियन आइडल में क्या कंट्रोवर्सी हो सकती है, ये तो मैं देखना चाहूँगा। एंड इससे पहले कि मैं देखना शुरू करूँ, मैं आपको बोलूँगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दबाना मत भूलना। हम आपके लिए सजेस्टेड वीडियोस लेके आते हैं रोज़ सुबह 10 AM। अगर आप चाहते हो कि आपकी सजेस्ट की हुई वीडियो विद योर नेम विल बी देयर ऑन द चैनल एट एवरी 10 AM, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके लिखो कि मैं किस वीडियो पे रिएक्ट करूं। और अगर आप चाहते हो कि मैं एज अ यूट्यूबर कैसे जीता हूं ये जानना, तो प्लीज़ बीस्ट व्लॉग्स बाय RG इज़ द चैनल, यू कैन गो एंड सब्सक्राइब। मेरे सारे चैनल्स और सोशल मीडिया लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ जाके मत भूल जाना कि सब्सक्राइब भी करना है। देखो, सब्सक्राइब करो एंड हम कर रहे हैं वीडियो चालू, बिकॉज आई एम टाइम टू वॉच इट। एंड सर कहाँ से Munch, you gain TRP just like Indian Idol cheap shows, man. What is this? ओ भाई ने पहले इंडियन आइडल के बारे में उल्टा सीधा बोलेला है भाई। ये लेंगे ऑडिशन के नहीं लेंगे इसका? रितो, आपने ये जो कहा है कि म्यूजिक नाउडेज इज बिजनेस, आई सी चीप शो कह रहे हैं आप, स्कैम। ये बात बिल्कुल सही है कि म्यूज़िक नाउ डेज इज़ बिजनेस। एक्चुअली जाके टी सीरीज़ का चैनल देखो, पता लगेगा। क्योंकि भूषण कुमार साहब ने तनिष्क बागची को ले लेके जो रीमेक पे रीमेक पहला है ना, तो वो म्यूज़िक को तो डिफाइन करता नहीं। क्यों कह रहे हैं इंडियन आइडल को, है ना? मैं आपसे बट इंडियन आइडल कैन नेवर बी अ चीप शो। उसका रीज़न मैं आपको ये बता देता हूँ कि यार कितने छुपे हुए चेहरे ये सामने लेकर आते हैं यार, ऐसा तो कहीं पे होता ही नहीं है। तो इंडियन आइडल इज़ नॉट अ चीप शो, आई वुड से। मौका है भाई, मौका। ऐसा मौका किसी को नहीं मिलता, हर किसी को नहीं मिलता। यूट्यूबर्स के लिए कोई मौका नहीं है। यूट्यूबर सुबह से लेकर शाम तक मेहनत कर रहे हैं, मिल रहा है मौका। ये मौका दे रहे हैं, चाहे जैसा मर्जी दे रहे। जाके इमोशनल स्टोरी सुनाओ, लेकिन आप अपना टैलेंट दिखाओगे तो जीत ही जाओगे। नहीं जीतोगे, काम तो मिल ही जाएगा। नेहा कक्कड़ जीती नहीं थी, शी सिटिंग एज अ जज ओवर देयर, शी इज अर्निंग करोड़ ब्रदर। लाख 2 लाख रुपए तो ऐसे दान कर देती है वो। चाहे मुझे उसके गाने आजकल नहीं पसंद हैं, चाहे मेरे को टोनी कक्कड़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बट ये सारी अचीवमेंट इंडियन आइडल की देन है, चीप शो नहीं है। बस ये कहना चाहता हूँ कि ये जो जगह है जहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है, इस जगह की पाकीज़गी पे सवाल करके ना कोई बड़ा नहीं होता, ओके? इस जगह से कितने सिंगर्स ने अपने करियर कमाए हैं। एक्चुअली आप सही कह रहे हो कि टीआरपी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन टीआरपी आती किससे आपको पता है? अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। टीआरपी की अगर मैं बात करूँ, टीआरपी, व्हाट इज़ टीआरपी? टीआरपी इज़ के लोगों तक पहुँचने की रीच बढ़ाना, जो कि हम थंबनेल्स में करते हैं। कई बार कई यूट्यूबर्स तो कुछ बेतुके से थंबनेल लगा देंगे जिसके ऊपर सिर्फ क्लिक बेट आती है। दैट इज़ व्हाट यू क्रिएट टीआरपी ऑफ। टीआरपी इज़ एक्चुअली जो आपकी हाइप होती है। वो हाइप क्या होता है कि कुछ नए लोगों को उसके साथ जोड़ने के लिए कोई नया मसाला तैयार किया जाता है। दैट इज़ एक्चुअली व्हाट टीआरपी गेम इज़ ऑल अबाउट। अगर टीआरपी नहीं अचीव करेंगे तो इनको फंडिंग कहाँ से होगी, पैसे कहाँ से आएंगे? आपको पता है एक टीवी सीरियल का एक एपिसोड बनने में 35 से 40 लाख 50 लाख रुपए आम बात है लगना। क्योंकि अगर आप देखो बड़े से बड़ा सिंगर, अब ये बैठे नेहा कक्कड़ बैठी है, पर डे शी माइट बी चार्जिंग मोर देन 10 to 20 लाख रुपीज़। इतने लोगों को ये मैनेज कर रही हैं, इनसे पैसे नहीं ले रहे, इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है ना? हाँ, वो बात अलग है कि इनके पास भी कंटेंट आ रहा है, दे आर जनरेटिंग बिजनेस आउट ऑफ इट, नो डाउट। बट एवरी पर्सन हु इन्वेस्ट विल एक्सपेक्ट द रिटर्न ना। तो वो तरीका है बस। ना मस्ती से आती है, ना किसी की कहानी से आती है। एक्चुअली इंडियन आइडल पर टीआरपी अगर आती है तो सिंगर्स के गाने से आती है। बिल्कुल। मैं आपको बस हाथ जोड़ के आपसे कहना चाहता हूँ, बतौर इंडियन आइडल का जज, कि यहाँ पे कोई स्कैम नहीं होता। एक और बात सुन लीजिए, आपने ये सब कहा, उसके बावजूद हम तीनों जो हैं, आई कैन गारंटी यू दिस, हम आपकी साइड पर हैं। हम ये
वाओ मैन, मतलब एक शो के अंदर बुरा बोल दो, कि शो के बारे में बुरा बोल दो, फिर भी जजेस ये बात बोल दे, बहुत बड़ी बात है यार। बिकॉज मैंने तो वही चुतियापा देखा है, तो 2 गंजे बिठा रखे थे रोडीज़ में, कि अगर उनको भी थोड़ा सा आगे कोई कुछ बोल जाता था, वो दूसरे को चाहे माँ बहन की गालियाँ देते। चाहते हैं कि आप अच्छा गाओ। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट मेरे भाई, एंड आई होप कि आप आज इतना अच्छा गाओ कि अरुणाचल का नाम और भी ऊंचा हो, आपका नाम और भी ऊंचा हो, और किसी और को कहने का मौका नहीं मिले कि रितो रिबा एक स्कैम का हिस्सा था, ये कभी कहा नहीं जाएगा। ओके, क्या गाने वाले हो आज? वेरी नाइस जेस्चर यार, वेरी नाइस जेस्चर, स्टिल दे आर गिविंग इट। सर मैं एक अपना कंपोजिशन गाने जा रहा हूँ। खुद का गाना? यस सर। भाई खुद का गाना, आते हैं यार। ये एक्चुअली मेरे रीजनल लैंग्वेज पे है। एक्चुअली अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे ट्राइब्स एंड सब ट्राइब्स होते हैं। ऑफ कोर्स। तो उन्हीं में से एक ट्राइब है गालो, और मैं गालो ट्राइब से बिलोंग करता हूँ। पूरी कॉम्पोजिशन आपकी ये फोक कॉम्पोजिशन नहीं है? नो सर। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। चलिए शुरू हो जाइए। ऑसम। थैंक यू। मतलब बंदा केम अप विद हिज ओन कॉम्पोजिशन ऑन गिटार, विच मीन्स समथिंग इज गोइंग टू कुक एंड ग्रो वेरी वेल। देखते हैं क्या होता है। या Come on, Nito. Let's do it. ऑर्डर। भाई साहब क्या यार, क्या आवाज है, गूज़बम्स आए मेरे। देखो तुम यहाँ पे दिखेंगे नहीं, भाई साहब क्या आवाज है, थ्रो कितना सॉलिड है यार, एक तू ही है दिल ने जिसे क्रिस्टल क्लियर आवाज है। माना, कैसी लगी लगी लगन तुझसे है जाना, एक तू ही है दिल ने जिसे हरदम अपना माना, कैसी लगी लगी लगन तुझसे है जाना, तू यहाँ मैं यहाँ और ये बातों का कारवा, तुझसे वो कह दूं मैं जो किसी से कहता क्या बात है। हूं ना। नुमा बनो रुमा बनो काले, नुमा बनो रुमा बनो कानो, नुमा बनो रुमा बनो काचमा, नुमा बनो रुमा बनो चमा। भाई साहब वाओ, मतलब मैं बोलता हूँ ये बंदे का गोल्डन माइक तो बनता है भाई, बट कंट्रोवर्सी वजह से शायद ना ले, लेकिन क्या थ्रो है यार, क्या मतलब वो होते ना ऑडियो फ्लुएंसी, बड़ी ज़बरदस्त है यार, और बहुत अच्छा थ्रो है, टोनल क्वालिटी बहुत हाई, बहुत हाई, मतलब इतना प्यारा थ्रो के प्लेबैक के लिए रेडी है बंदा। नाइस। है स्कैम है 100। अलग जोन में लेके गया यार बंदा, अलग जोन में। गूज़बम्स आए थे भाई जैसे ही शुरू हुआ। आपकी उम्र क्या है? 24 साल। 24 साल की बात। आपने कभी म्यूजिक सीखा नहीं? नहीं सर। ओ और ये भाई आपकी साहब, composition, यस सर। जो आप गालों में जो भाग गा रहे थे उसका मतलब बताएंगे जरा? यस सर। भाई सर इसका मतलब ये है कि जब बेसिकली इट्स अ लव सॉन्ग, तो ये यार फील बहुत अच्छा है इसकी आवाज़ में। लड़का बोल रहा है लड़की को कि मैं जब आपके साथ होता हूँ तो मेरे को पता नहीं लगता कि दिन और रात कैसे गुजर जाता है सर, ऐसा ही है सर। You know what the best thing about this is? The best thing is कि जो आपने उस चैट में कहा था, यस सर। उस चीज को आपने ही उल्टा करके दिखाया। माइंड ब्लोइंग, थैंक यू सर। माइंड ब्लोइंग। अच्छा रितो, आपने देखा होगा कि नेहा को आपके गाने से यही गाना टोनी कक्कड़ प्रमोट बनाया, वैसे तो बस की बात है नहीं। टोनी कक्कड़ की कॉम्पोजिशन कैसी होती है, नोमा ब नोमा ब नोमा ब नोमा ब नोमा ब नोमा ब नो,
पूरा गाना ऐसे निकाल देना था उसने. बट आई होप इसी की कॉम्पोजिशन गाए करने का कभी गाए भी तो. चलो गा लो, ये लाइन गाइए पूरी. 눈을 밤히다금 만화같이 यार विशाल दादलानी के बारे में मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ. ही नेवर लर्न इट फ्रॉम एनीबडी. इन्होंने सिंपली गाना शुरू किया, बट व्हेन ही वेंट विद द फ्लो देन ही टुक फॉर्मल क्लासेस. हालांकि शेखर राजवियानी इज़ अ वेरी ट्रेंड सिंगर, बट विशाल शेखर से बेटर मुझे ये क्यों लगते हैं, क्रिएटिविटी इज़ अ सेल्फ क्रिएशन बेसिकली. अगर आप सेल्फ टॉट क्रिएटर हो ना, देन यू कैन ब्रिंग आउट समथिंग रियली पावरफुल. एंड विशाल का गाना मतलब इट इज़ गोइंग टू टेक योर हार्ट अवे, मतलब जिस तरीके से विशाल पोर्ट्रे करता है. तो भाई आगे देखते हैं, ख़त्म करते हैं फिर. एक तो भाषा इतनी खूबसूरत है कि म्यूजिक इसमें से झलक रही है. हाँ एक्चुअली गालोज की लैंग्वेज बहुत प्यारी है. तुम सबको गवाओगे और हमें नहीं गवाओगे. ओ भाई तो ये लाइन मुझे भी सिखा दे और मैं भी अपनी नेजल टोनल क्वालिटी में गा के ट्राई करूँ. ओ भाई ये खुद एक्सेप्ट करने लग गया यार बंदा. दैट्स हाउ इट इज़ यार. अगर आपके ऊपर कोई जोक क्रैक हो रहा है, आप उसे अपने ऊपर खुद क्रैक करके ही तोड़ सकते हो कि हाँ इस इंसान को अब फ़र्क नहीं पड़ता. तो मतलब दैट्स हाउ इट इज़ डन. तो ये करना चाहिए. लेट्स सी. तुम्हारे लिए हाँ है, तुम्हारे लिए हाँ है, तुम्हारे. पर एक बात मैं बताता हूँ, अगर मॉडर्न म्यूज़िक की और मिडल एज म्यूज़िक की मैं बात करूँ तो हिमेश रेशमिया मुझे सबसे ज़्यादा सेंसिबल और तैयार म्यूज़िक डायरेक्टर लगते हैं. उसका रीज़न क्या है, ही कैन प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ अ सॉन्ग. हाँ सिंगिंग की मैं अगर इनकी बात करूँ वो नेज़ल है, वो सबको पता है. बट नॉलेजेबल अगर मैं किसी की बात करूँ तो हिमेश बहुत है, बिकॉज थरो स्टडी है. बहुत सालों से गाने बनाए इन्होंने. हाँ एक्टिंग मेरे को नहीं पता है, बट एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर इज़ परफेक्ट. गोल्डन टिकट मिलेगा. बनाए गाने में जजेस इतने खो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब दिन खत्म हो गया और कब रात हो गई. भाई साहब दिस वॉज सो नाइस टू सी दिस ऑडिशन यार. इट वॉज सो प्लेजेंट. इतना अच्छा लगा ये ऑडिशन देख के, इतना अच्छा लगा ये गाना सुन के. मेरे को अभी भी वो लिरिक्स चाहे उनकी अपनी लैंग्वेज में है, पर फिर भी मेरे माइंड में अभी भी स्ट्राइक कर रहे हैं. इट्स नो मा बा नो मा बा नो मा बा नो मा बा, ऐसे कुछ था. तो मतलब जितना भी कर दिया बहुत है भाई. इतना भी नहीं होता. पंजाबी बंदे से हिंदी बोली जाए वो बहुत बड़ी बात है. तो गाइज इट वाज सच अ नाइस थिंग कि आपने अभी तक इस वीडियो को बैठ के देखा. मैं बहुत खुश हुआ इस ऑडिशन को देख के. आपको ये ऑडिशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना. अगर आप चाहते हैं मैं आपकी सजेस्टेड वीडियो पर रिएक्ट करूं, please tell me in the comment section so that I can bring one suggested video of yours with your name shout out at 10 a.m. someday. So guys, stay tuned, keep watching. We'll see you in the other video.